Hi, let us discuss gratefulness. What is gratefulness? It is actually the feeling when you acknowledge your small blessings, small tiny things in your life, and you feel blessed about it. Like you really feel that ये मेरी लाइफ में है ना, तो मेरी लाइफ पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है अच्छा। और वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। पर क्या होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम सब एक्नॉलेज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाएं तो हम बहुत खुश होंगे, उसको बहुत ऐसा बोलेंगे कि भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि हमारे पास इतने पैसे उन्होंने दे दिए। यू विल एक्नॉलेज दैट, राइट? बट there are many tiny things in our life we don't really acknowledge that, but they are extremely significant. Gratitude teaches you to acknowledge the good in your life that already exist, like it's already exist in our life, but we are maybe too busy to notice it. Reminds you that even when everything is falling apart, it gives you hope. Things can get better. कभी ना कभी तो कुछ ठीक हो ही जाएगा. And being grateful doesn't mean that you should deny your negative emotions and you should deny your problems. It is not toxic positivity. Like there is toxic positivity, कि सब कुछ जब हमें पता है कि हमारी लाइफ में अभी अच्छा नहीं है, फिर भी हम ये बोलने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, और दिमाग उसको सडनली मानता नहीं है, क्योंकि वो जब कुछ भी अच्छा नहीं फील हो रहा है तो आपकी माइंड बॉडी सोल सब कुछ बता रही है आपको, एंड यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो किसी चीज़ को लेके, तो आप उन सभी नेगेटिव चीज़ों को डिनाई नहीं करते हो, बल्कि उस चीज़ों में से कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हो जिसकी वजह से आप ज़िंदा हो, जिसकी वजह से आप चल रहे हो, जिसकी वजह से आपको उन हार्डेस्ट डेज में भी ठीक महसूस हो रहा है। इट इज़ समथिंग दैट एक्यूमुलेट इन योर माइंडसेट डे बाय डे, और एक दिन खुद ही आपको अचानक से फील होगा कि आपकी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई है, आपका सोचने का तरीका बदल गया है, आपका पर्सपेक्टिव बदल गया है चीज़ों को लेके। यू आर द सेम पर्सन, चीज़ें सेम हैं, लेकिन योर पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई फेल्ट होपलेस, आई फेल्ट nothing is working in my favor, everything is falling apart. how should I be grateful? and ऐसा मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जिसको लेकर मैं ग्रेटफुल होने की कोशिश करूं? ये बहुत सारे लोगों के मन में होता है ऐसे सवाल। मैंने खुद को पुश किया कि चलो ठीक है, 5 चीज़ें सोचते हैं, 3 चीज़ें सोचते हैं, एक ही इवन सोचते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा क्या है। And day by day, I started noticing 100 of things. When you feel everything is falling apart, but after a point of time, you want to change yourself, your mindset, your situation, wherever you are, because you get tired of this. And the truth is, no one else can do this for you. कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलना है ना, तो सबसे पहले शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपकी फैमिली सपोर्टिव हो सकती है, आपके फ्रेंड सपोर्टिव हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, भगवान आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि यस, आई वॉन्ट टू चेंज दिस। अब ऐसा नहीं चलेगा।
अब मुझे इसी माइंडसेट में नहीं रहना है, कुछ तो करना है, कुछ इसको चेंज करने के लिए कुछ तो छोटी सी चीज़ से शुरुआत करनी पड़ेगी, पर आई विल. सो आई स्टार्टेड स्मॉल and one tiny thing a day, then 2, 3, 4, 5, and today I can count hundred of blessing in my life. That doesn't mean मुझे बुरा नहीं लगता है कुछ खराब होता है तो, या फिर मैं दुखी नहीं होती हूँ. ऑफ कोर्स मुझे भी लाइफ से अपनी अपनी शिकायतें हैं, जितनी सबको होती हैं अपनी अपनी लाइफ से कुछ कुछ शिकायतें मुझे भी हैं. बट अर्लियर एज आई सेड, इट गिव्स यू होप टू डू बेटर, कि अगर इतना चेंज हुआ है ना तो आगे भी हो सकता है. एंड रिमेंबर दिस, इट्स नॉट मैंडेटरी टू फील grateful about everything. Society sometimes tells us at least be grateful. You have a family, you have friends, you have your studies, you have money to spend on yourself, but you really feel stuck. आपको वो सब चीज़ें उस समय नहीं दिखती, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती हैं उस टाइम पे कि आपको उस समय अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स नहीं दिख रहे होते. एंड इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, सबके साथ होता है. एट लीस्ट यू कैन feel grateful for the wisdom you have now. Like, you are aware of your situation, you are aware that my family members and my friends are toxic. Like, some people don't even know that their friends and their family is toxic. बुद्धि से सोच सकते हो कि यार चलो इतनी तो बुद्धि है मेरे पास, हम लोग कहते हैं ना इतनी तो बुद्धि है. तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर योर विजडम, फॉर योर अवेयरनेस. देखा, मैंने कहा था ना कि जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हो तो आप ऐसी हज़ारों चीज़ें ढूंढ सकते हो जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करो. एंड यू आर rotting in your bed all day, you just want to sip your coffee, you just want to sit, maybe you just want to sleep all day. What are the things you can be grateful for at that time? You can be grateful for your home, for your coffee, for your silky and comfortable blanket. I'm not trying to tell you that you should be grateful for everything every day. मेरा ये कहने का मतलब नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स व्हेन पीपल से कि हमारी लाइफ में ऐसा है ही क्या जो हम ग्रेटफुल रहें. तो अगर आप ढूंढना चाहो तो आप ढूंढ सकते हो ऐसी सिचुएशन में भी. डोंट फॉरगेट योर सेल्फ, बी ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ एवरी डे. क्योंकि आप जहाँ कहीं भी हो, जो भी कर रहे हो, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप हमेशा अपने साथ हो. लाइक कभी आपके मन में ये विचार तो नहीं आया कि चलो इसे ख़त्म ही कर देते हैं आज प्रॉब्लम को. आप जीते हो, आप उससे लड़ते हो रोज़. एंड इट्स वेरी बिग थिंग. पीपल डू नॉट एक्नॉलेज इट बिकॉज जब तक हम मर नहीं जाते ना तब तक किसी को हमारी कदर नहीं होती है. वो आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस, पर ऐसा ही है. तो लोग नहीं करेंगे, बट यू हैव टू बी grateful for yourself that you are still here, you haven't given up, you are still making a cup of coffee to remind yourself that I will do better, I will try something new to change it, I will make it. The positive affirmations you say in your mind, the little hope you give to yourself every morning, you should be grateful about that, definitely. This was my point of view about gratitude. And जब हमारा माइंड abundance से भरा होता है तो we start attracting abundance. If you want to start, write
5 things today you are grateful for. And if you cannot remember 5 things, start with 3 things. You can even start from 1 thing. एक चीज याद करो कि आपके पास ऐसा क्या है. Because sometimes the smallest things become your biggest strength. And why I am saying that? Because I have lived through it. I do not preach the things until I haven't experienced it, because I don't want to spread kitabi gyan. Like, the purpose of my channel is to spread the lessons of my experience and life कैसी होती है, जो भी मैं सीखती हूँ, जो भी बहुत सारे छोटे छोटे बारीक सी चीज़ें मुझे समझ में आती है, that I want to discuss यहाँ पे. एंड जब तक मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, जब तक मुझे उसका रीज़न नहीं पता है कि ये काम कैसे करता है, आई विल नॉट टेल यू टू डू दैट. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. बीइंग ग्रेटफुल कैन चेंज यू entirely. Just a quiet hope, a gentle shift, a small beginning that whispers, maybe life is not as hopeless as I think. I have this, I have that. Maybe I can start small. नहीं है मेरे पास लोगों जितने पैसे या फिर रिसोर्सेस, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, बट जो भी है ना, जितना भी है, इट्स इनफ. एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव दिस. एंड यू शुड नॉट कंपेयर इट एंड बीइंग ग्रेटफुल अबाउट. उनके पास जितना है वो उनका है. वो सिर्फ आप खुद पे फोकस करो, आपके पास कितना है, एंड बी रियली सेटिस्फाइड विद दैट. हमेशा खुश होने से काम नहीं चलता, पर संतुष्ट होने से जरूर चलता है. तो बी सेटिस्फाइड. ग्रैटिट्यूड विल नॉट रिमूव ऑल योर प्रॉब्लम्स. इट हैज नेवर removed mine, but will give you the strength to face them. Like I said, it will give you the different perspective to face your problems, to face your negative emotion, to face your hard days. So start small, start today, and let life show you how much good you already have today. Sending all the blessings your way, and I pray जितना भी है आपके पास फ्यूचर में इससे बहुत 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 और ज़्यादा हो जाए, और तब शायद आप ये फील कर पाओ कि आई वॉज राइट. ओके, बाय. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.